प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि पिछले 2 साल के अंदर मैंने ब्रह्मांड की परिस्थिति के एक-एक मोमेंट का अध्ययन किया है और अब तक के जितने भी उसके प्रेडिक्शंस हैं, वो सब सही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में मैंने 1 साल पहले ये कहा था कि मई 2021 के बाद में ये परिस्थितियां सामान्य होंगी। तब लोगों को लगता था कि ये समय इतना लंबा कैसे हो सकता है, और जब अगस्त सितंबर के अंदर सब कुछ ठीक होने लगा तो लोगों ने कहा, आप तो कहते थे मई तक खराब रहेगा, ये तो सब कुछ ठीक हो गया। दर्शकों, उस समय पर भी मेरी कैलकुलेशन बहुत सारी चीजों को लेकर के थी। मैं केवल एक चीज को लेकर के यहां पर नहीं चलता हूं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह की परिस्थिति बन रही है, पहले इन परिस्थितियों ने किस तरह का रिजल्ट दिया है और कौन से नियम कायदे इस समय पर इस परिस्थिति पर लागू हो रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद मैं प्रेडिक्शंस देता हूं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने सबसे पहले एक बात यहां पर कही थी, सितंबर 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध शुरू होगा और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोध होगा और इसके बाद उन्हें अपने जीवन में किसी बड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये समय मई 2021 तक चलेगा। ये परिस्थितियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बता रही थी, लेकिन तब ब्रह्मांड में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही थी जो ये संकेत दे रही हो कि चुनौती कितनी बड़ी हो सकती है और कैसी हो सकती है। लेकिन आप देखिए, सितंबर 2019 के बाद से सीए का विरोध हुआ, शाहीन बाग आपको पता है, उसके बाद कोरोना आया, आप सबको पता है, उसके बाद किसान आंदोलन आप सबको पता है, वर्तमान की परिस्थितियां आप सबको पता है। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होना था तो परिस्थितियां तो असाधारण होनी ही होनी थी, क्योंकि साधारण परिस्थिति के अंदर किसी का विरोध कैसे हो सकता है। इसीलिए असाधारण परिस्थितियां जन्म ले, इसके संकेत यहां से बन रहे थे, क्योंकि इस समय पर सबसे अधिक यदि प्रभावशाली पद पर कोई है तो वो वही है। जैसे किसी राज्य के राजा पर यदि कोई संकट आएगा तो वो संकट उसकी प्रजा पर भी असर करेगा, और यदि कोई संकट प्रजा पर आएगा तो उसका असर राजा पर भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राजा और प्रजा के बीच का कोई संबंध ही ना हो। अब यहां पर राजा प्रजा वाली बात तो है नहीं। ऐसे में यदि मान लीजिए भारत के ऊपर कोई कष्ट आएगा, भारत की जनता पर कोई कष्ट आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के सरकार के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों का समय अच्छा होगा, क्योंकि उनका समय भी तो खराब होगा, तभी तो उनके सामने वो परिस्थितियां जन्म लेंगी। ऐसे में वो खराब परिस्थितियां जो बन रही हैं, वो खराब परिस्थिति यदि गोचर में भी बने और किसी शासक की कुंडली में भी बने तो यहां पर 100% वो बात फिर सही होगी ही होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों जगह खराब संकेत मिल रहे हों और कुछ ना हो। इसके लिए मैंने कई जगह पर इस चीज को अप्लाई करके देखा है। पाकिस्तान के लिए भी मैंने 1 साल पहले वीडियो बना के डाला था कि वहां की सरकार के क्या हालात रहने वाले हैं, खतरे में है कुर्सी, आपने देखा है। चाइना के लिए मैंने कहा था वहां कोई खतरा अभी वहां की सरकार को नहीं है। आप देखिए, इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी वहां के राष्ट्रपति की पद को कोई खतरा यहां नहीं बना है, बल्कि यूं कहिए कि उनकी ताकत के अंदर बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं आई है। अमेरिका के अंदर हालात जैसे भी बने, मैंने आपसे कहा था कि जो बाइडेन और ट्रंप दोनों की कुंडली प्रभावशाली है। ऐसे में कौन मोर्चा मारता है, ये उसके व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से सकारात्मक सोच आगे लेकर के चल रहा है। दर्शकों, किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष की कुंडली, वर्तमान का गोचर, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
अगर किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली के अंदर भी खराब संकेत हैं और उस समय के गोचर के अंदर भी खराब संकेत मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित वो देश भी जरूर होगा, ये बात निश्चित है। डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी कुंडली में था संकट, अमेरिका भी प्रभावित हुआ। भारत के प्रधानमंत्री कुंडली में भी था, भारत भी प्रभावित हुआ। पाकिस्तान के में भी था, पाकिस्तान भी प्रभावित हुआ। यानी यहां पर प्रभावित सभी हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में गोचर की परिस्थिति वो बनी है कि किसी की कुंडली के अंदर कोई अगर शुभ योग बन भी रहा होगा तो वो समय पर फलित ही नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड वो परिस्थिति देने की ताकत ही नहीं रखता है। ये ठीक उस तरह की परिस्थिति कि आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन रात के 12 बजे यदि आपको जरूरत पड़े तो आप बैंक से जाकर के पैसा नहीं निकाल सकते, बेशक आपका वो पैसा है। लेकिन अगर यही परिस्थिति मान लीजिए दिन में 12 बजे पैदा हो, तो आप उसी समय बैंक में जाकर के पैसा निकाल सकते हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में दूर हो जाएगी। लेकिन यदि रात को 12 बजे परिस्थिति क्रिएट हुई है तो आपको सुबह 10 बजे तक बैंक खुलने तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक यही चीज होती है कि ग्रहों की परिस्थिति यदि गोचर के अंदर खराब हो तो जिनकी कुंडली में भी अच्छे योग बन रहे हैं उन्हें भी थोड़े लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है अपने ग्रहों के अच्छे परिणामों के लिए, क्योंकि गोचर की परिस्थिति उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे में मई 2021 के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी समय सही आ रहा है, वर्तमान गोचर की परिस्थितियां भी मई के बाद से ठीक हो रही हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो हमें संकेत दे रहे हैं कि भारत अब इन समस्याओं के स्थायी समाधान लेकर के आगे बढ़ने वाला है। हालांकि आने वाले समय में और अलग तरह के चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वर्तमान समय में वो बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये समय की मांग है कि इस समय उन बातों को गुप्त रखा जाए। जैसे ही हम कोरोना के कालखंड से निकलेंगे, मैं आने वाले 1 से 2 वर्ष के अंदर क्या घटनाएं घटित होंगी उसका भी सटीक आकलन आपको दूंगा। मुझे अनुमान पहले से है, लेकिन इस समय पर, इस परिस्थिति पर वो बात कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऐसे में इस परिस्थिति को हम पहले एक बार दूर कर लें, उनका सामना कर लें, उनसे मुकाबला कर लें, उनको हरा लें, उसके बाद में फिर आगे की परिस्थितियों पर विचार जरूर करूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन मई 2021 के बाद में प्रधानमंत्री की कुंडली भी ये कह रही है कि परिस्थितियां अब नियंत्रण में होंगी। ब्रह्मांड का गोचर भी ये कह रहा है कि परिस्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होंगी, और जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर सही समय चल रहा है उनको भी मई के बाद से अपने अच्छे परिणाम पूरे मिलने आरंभ हो जाएंगे। ये एक सुनहरी सुबह है जो मई के बाद होने वाली है। रात भयंकर है, अंधेरी है, हम देख रहे हैं, लेकिन हर गहरी अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हो सकती कि सुबह हो ही ना, और कोई भी सुबह भी इतनी लंबी नहीं हो सकती कि कभी रात हो ही ना। ये प्रक्रिया है, इस विधि का विधान है। दुख और सुख, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। कभी हम अच्छे अनुभव अपने जीवन में लेते हैं, कभी बुरे अनुभव अपने जीवन में लेते हैं। ये अनुभव ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी के अंदर सुखद अनुभवों को अपने मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव के द्वारा हमेशा कायम रखें, और नकारात्मक प्रभावों को भूल करके आगे बढ़े। यही समय की मांग है। इसलिए जब राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली भी सही होने वाली हो, गोचर भी सही होने वाला हो, और पहले जो खराब परिस्थितियां पैदा हुई है उस समय भी दोनों का रिलेशन रहा हो, तो यहां पर फिर हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाला समय यहां पर
बहुत तेजी से सामान्य होने वाला है। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बात कह चुका हूं, मई के बाद से। आज इस वीडियो में फिर मैंने दोहराया है ये बात। मैं कभी भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा हूं। 1 साल से मैं ये डेट देता आ रहा हूं और आप देखिए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि जैसे ही मई का महीना खत्म होगा सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन मई के बाद से आप देखेंगे कि जो परेशानी आज है, अगला दिन उससे कम परेशानियों वाला है, उससे अगला कम परेशानियों का, उससे अगला और कम परेशानियों का। यानी कि एक डाउनवर्ड हम देख रहे हैं। खराब परिस्थितियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और बहुत तेजी से चीजें अब सामान्य होती जा रही हैं। इसीलिए यहां पर हमें पूर्ण भरोसा रखना है ईश्वर पर, इस प्रकृति पर। ईश्वर सब अच्छा करेंगे और एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है जो हमें ब्रह्मांड से मिल रहा है। इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि यहां पर किस तरह से कौन कौन से नियम एस्ट्रोलॉजी पर लागू होते हैं और उन सब पहलुओं को भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।